एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो रियल रूट्स कब होते हैं? जब d की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है, तो तब d के क्या होते हैं? रियल रूट्स होते हैं, है ना। रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो d रियल रूट्स कब होंगे? या तो d जो होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, यानी कि जो d की वैल्यू होगी वो या तो 0 से बड़ा होगा, और मैंने आपको बताया था कि इक्वल के लिए किस तरीके से साइन लगाते हैं, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि d जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, तो हमारे रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ये आपका ग्रेटर का साइन है, एंड अगर आपको ग्रेटर के साइन के साथ साथ आपको इक्वल का साइन भी दिखाना है तो नीचे इस तरीके से एक डैश लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस 0 से, मतलब इससे क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब हम यही वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर d किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac। तो इसका मतलब ये बड़ा होगा और इक्वल होगा किसके? 0 के। तो b क्या होता है? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, a यानी कि x² का कोफिशिएंट, b यानी कि x का कोफिशिएंट, एंड c यानी कि हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर माइनस के 4a 2c एंड 8, ये हो जाएगा हमारे पास। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 8 जा 64, तो 64, एंड ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो p का स्क्वायर, ये इधर क्या है? नेगेटिव, उधर जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 64। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये p² की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या करते हैं? रूट हटा के इसके ऊपर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट आ जाएगा। तो जब अंडर रूट से बाहर तब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो दो तरीके से खुलती है, एक वैल्यू पॉजिटिव आती है एंड जो दूसरी वैल्यू आती है वो हमारे पास नेगेटिव आती है। तो 84 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। तो एक हमारे पास 8 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो एक 8 हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, एंड जो दूसरा 8 आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। ये वाला साइन ही लगाना, इक्वल का साइन नहीं लगाना है। ठीक है, इस तो यहाँ से क्या पता चला कि जो p है, इस p की वैल्यू जो होगी वो 8 से बड़ी भी हो सकती है या 8 के इक्वल भी आ सकती है। ऐसी इसमें क्या हुआ, ये जो सेकंड वाला p है इसमें -8 से p की वैल्यू बड़ी होगी और -8 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, और इसमें कंडीशन क्या है कि उसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो d होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो d किसके इक्वल होता है? b² माइनस 4ac के इक्वल होता है, यानी कि ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे b की वैल्यू लिखते हैं। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो x मेरे पास ये है, तो 2 अल्फा माइनस के 12 ब्रैकेट एंड इस पूरे का स्क्वायर माइनस के 4, एंड a मेरे पास क्या है? x² का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा माइनस के 12। ठीक है, उसके बाद c मेरे पास क्या है? कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट यहाँ पर क्या है ना, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अल्फा माइनस 12 को एज इट इज रहने देते हैं, एंड इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद 4, एंड ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस के 12, एंड यहाँ पे ये 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे हम 4 अल्फा माइनस 12 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही ले रही हूँ, तो 4 अल्फा माइनस 12 को मैंने यहाँ से लिया कॉमन। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 4 चला गया, अल्फा माइनस के 12, एक अल्फा माइनस के 12 गया, एक तो बचा है, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा माइनस के 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, 4 चला गया, अल्फा माइनस के 12 चला गया, क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, एंड ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस के 12, एंड इसको करते हैं आप यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 14, तो यानी कि माइनस के 14 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब ये जो तीनों है ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो 4 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से अल्फा माइनस के 12 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और अल्फा माइनस के 14 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो ये यहाँ से 12 आ जाएगी, एंड यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकाले तो यहाँ से 14 आ जाएगी। अब अल्फा की तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी, लेकिन हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू हमें रखनी है। सो देखो, सबसे पहले हम 12 देखते हैं, क्या 12 हम अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 12 रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 12, यानी कि पूरा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगेन मैं यहाँ पे अल्फा की प्लेस में यहाँ पे 12 रख दी हूँ, तो अगेन ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्स का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स का भी जो कोफिशिएंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो 0 नहीं होंगे, तो इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 14 रखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। 12 नहीं रख सकते, वरना तो ये वरना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है कि इसके रूट्स रियल और इक्वल है और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो डी होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड डी हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बी क्या होता है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि 8k का स्क्वायर माइनस के 4, ए क्या है हमारे पास 9 है, एंड सी हमारे पास क्या है 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 के का स्क्वायर, एंड माइनस में 9 4 जा 36, 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से आ जाएगा 576, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये हो जाएगा 64 के का स्क्वायर, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 576 के। इधर नेगेटिव है तो इधर आके ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 576 अपॉन में 64 इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें क्या हटाना है, इसका यहाँ से रूट हटाना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ कि के स्क्वायर किसके इक्वल आया, 9 के इक्वल आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, तो के यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 9। ठीक है, और अंडर रूट में तब भी हमारी 2 वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव आती है और एक हमारे पास नेगेटिव आती है। ठीक है, तो इसको 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, एंड तो एक तो पॉजिटिव 3 होगा और एक हमारे पास नेगेटिव 3 होगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहाँ पे हमें इन सब में के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कंडीशन क्या है कि इनकी जो रूट्स है वो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट, तो रियल तो आपको पता ही है ना कि इमेजनरी नहीं है। ठीक है, इमेज मतलब कि रूट में कोई भी मतलब रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब है कि जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी एक रूट 3 आया है तो दूसरा आपके पास 4 आएगा, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे, दोनों सेम नहीं होंगे।
ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो डी होता है वो हमारा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो तभी हमारे जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तभी हमारे जो रूट्स आते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं। ओके, तो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कंडीशन क्या होती है कि जो डी होता है वो ग्रेटर होगा किससे, 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तभी हमारे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, ठीक है। तो डी किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac, यानी कि ये ग्रेटर हो जाएगा 0 से, ठीक है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 6² माइनस 4, ए क्या है यहाँ पे हमारे पास k है, एंड सी हमारे पास क्या है 1, ये किस ग्रेटर देन 0। तो 6 6 जा 36 माइनस के 4 के एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद 36 इधर ये क्या है नेगेटिव है, तो तब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4k, ठीक है। यहाँ पे गलती से भी आप इक्वल टू का साइन मत लगाना, ग्रेटर का साइन लगेगा, तभी वो हमारे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 एंड 4, मतलब ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा k, ठीक है। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि k किसके इक्वल हो जाए, मतलब k जो होगा वो क्या होगा 9 से छोटा होगा, है ना, यानी कि 9 बड़ा होगा और k छोटा होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, बात तो एक ही, यानी कि 9 बड़ा होगा और k जो होगा k की वैल्यू 9 से छोटी होगी, यही तो है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अगेन वही d बड़ा होगा 0 से, तो d किसके इक्वल होता है b² माइनस 4ac, यानी कि ये बड़ा होगा किससे 0 से। तो b का स्क्वायर, b क्या है x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस k का स्क्वायर माइनस के 4, a क्या है हमारे पास 1 एंड c हमारे पास क्या है 9, एंड ये किस ग्रेटर देन क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे k का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 9 4 जा 36 10 0, तो क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, ये इधर नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से k एंड इससे मतलब वो हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है तब भी अंडर रूट में वैल्यू आ जाती है, तो दो तरीके से खुलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, तो एक तो 6 आएगा पॉजिटिव और एक 6 आएगा आपका नेगेटिव, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, तो अगेन वही कंडीशन है कि d बड़ा होगा 0 से, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से। b क्या है x का कोफिशिएंट यानी कि 3k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास 9 है, c क्या है 4 है, एंड ये बड़ा होगा किससे 0 से। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 9 4 जा 36 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो देखो क्या आ जाएगा 36 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 144 एंड ये 0 से, ठीक है। तो जाएगा 9k का स्क्वायर एंड इधर ये 144, इस तरीके से आ जाए, इधर नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे k स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 144/9, तो ये इसको अब हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 9 से ही हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से कितने टाइम्स कट होगा 16 टाइम कट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, तो k का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ से अगर हम इसकी रूट से मतलब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इसमें रूट आ जाएगा, तो रूट में से जब बाहर निकलती है तो दो वैल्यूज आती है, एक तो पॉजिटिव और एक हमारे पास नेगेटिव। तो यानी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से एक तो आएगी +4 एंड एक आएगा हमारे पास -4, ठीक है। अगेन वही कंडीशन है, d बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से, तो b का स्क्वायर यानी कि x² के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के 4a यानी कि 5c 1 एंड ये ग्रेटर देन 0। तो इसका करेंगे k का स्क्वायर माइनस 5 4 20 एंड ये 0, तो कितना हो जाएगा k का स्क्वायर इज
इक्वल का साइन नहीं आएगा, ये ग्रेटर का साइन है, ठीक है। 20, ठीक है। अब यहाँ से k एंड ये आ जाएगा यहाँ से 20 रूट, दो वैल्यूज को लेंगे, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, तो 20 का क्या कर लेते हैं 20 का फैक्टर्स कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 5 10 5 1 5, तो कितना हो जाएगा 2√5 आ जाएगा, है ना। तो एक तो 2√5 पॉजिटिव होगा और जो दूसरा 2√5 होगा वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। नंबर 20 देखो, इफ a and b आर रियल एंड a नॉट इक्वल टू b देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल। वही रियल और अनइक्वल वाली कंडीशन है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 19 में थी ना कंडीशन, कि हमें यहाँ पे शो करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल है, यानी कि उनकी जो वैल्यू है मतलब d जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये हमें क्या करना है, शो करना है क्वेश्चन नंबर 20 में। सबसे पहले हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो d हमारा किसके इक्वल होता है, d हमारा इक्वल होता है b² - 4ac के। तो d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के, ठीक है। तो b का स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5a + b इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 एंड a हमारे पास क्या हो जाएगा a - b एंड c हमारे पास क्या है, डेट इज -2 एंड a - b, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास d। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा एंड a + b का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा a + b का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस में यहाँ पे इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखो पहले ये तो देखो माइनस और माइनस तो प्लस होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस का साइन लगा लेते हैं, है ना। और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है a - b और यहाँ पे भी a - b है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ अभी a - b एंड a - b। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 25 एंड ये क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्लस का 8 इसको एज इट इज रहने दो एंड ये a - b पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 8 a - b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर एंड प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास अभी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 25 a का स्क्वायर प्लस में 25 b का स्क्वायर प्लस में 50ab प्लस में इसकी भी 8 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर एंड माइनस में 16ab, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 25a का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 8a का स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 33a का स्क्वायर, यहाँ पे ये देखो b का स्क्वायर, यहाँ पे भी ये b का स्क्वायर है, अगेन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33b का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो 50 है और यहाँ पे 16 है तो माइनस कर देंगे, साइन तो प्लस का ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 50 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34, तो हो जाएगा 34ab, ठीक है। एंड ये हमारे पास आई किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू तो फाइंड कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, डी की वैल्यू आई है। और यहाँ पर क्या कंडीशन है कि क्या होने चाहिए हमारे पास रियल और अनइक्वल, तो रियल और अनइक्वल के लिए जो डी होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो डी यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, ये हमारे पास कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अभी हम एज इट इज लिख लेते हैं, डेट इज 33a का स्क्वायर एंड प्लस में 33b का स्क्वायर प्लस में 34ab, ठीक है। इसको भी मैंने सिर्फ क्या किया एज इट इज लिख लिया। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 33a का स्क्वायर प्लस में
33b का स्क्वायर एंड प्लस में मैं 34ab को ब्रेक कर देती हूँ, यानी कि मैं 34ab को क्या लिख सकते हैं, हम 34ab को हम क्या लिख सकते हैं, 66ab माइनस के 32ab लिख सकते हैं, है ना। 66 में से 32 सब्ट्रैक्ट करोगे 34 आ जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि ये वाली जो इक्वेशन है वो हमारी सोल्व हो जाए, ठीक है। और हम यहाँ पे हमने 66 से क्यों किया, जिससे कि हम क्या ले सके, कॉमन ले सके, है ना। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 33 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 33 लिया कॉमन, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड हो जाएगा प्लस के 2ab एंड माइनस के 32ab, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको ये पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कौन सी वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 33a प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस के 32ab, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इस 33 को भी ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 17a प्लस b होल स्क्वायर एंड प्लस में 16a प्लस b होल स्क्वायर एंड माइनस के 32ab। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, ब्रेक कर लिया है। किसको ब्रेक किया है मैंने यहाँ पे, 33 को, क्योंकि 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 प्लस 16 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 16 को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इसको तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ 17a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस के 16 एंड इसमें से मैंने यहाँ पे 16 को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट एंड ये प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर एंड माइनस के 2ab, क्योंकि तब यहाँ से 16 कॉमन चला जाएगा तो 2ab बच जाएगा। तो आगे किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन किस लिए करें, जिससे कि यहाँ पे प्लस के 2ab आ जाए एंड प्लस के 2ab एंड माइनस के 2ab यहाँ से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करें, डेट इज 17a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के 16 एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा, प्लस में 2ab एंड माइनस के 2ab, ये हो जाएगा आपके पास। एंड तो ये जो प्लस का एंड ये जो माइनस का ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कैंसर। अब देखो, अब इसको हम ये लिखते हैं 17a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 16 एंड ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा हमारी 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं a की, आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देखो, नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखो, हमेशा इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी ही होगी, ठीक है। आप कोई भी a की पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, इसलिए, ठीक है। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा हम ये ऊपर भी तो कर सकते थे, मतलब ऊपर जो हमारी इक्वेशन हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी इसमें भी तो हम a b की वैल्यू पुट करके एंड इसको भी 0 के इक्वल मतलब कह सकते थे कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते तो बड़ा आता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखते तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो d है वो हमारा 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें हमेशा ही मतलब इसमें अगर आप a और b की कोई भी वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। सो यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में प्रूफ करना था। तो बस क्वेश्चन नंबर 20 इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।